वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी जीके एंड जीएस के क्वेश्चन के बारे में, जो कि पहले एग्जाम में पूछा गया है और इसी टाइप के क्वेश्चन 2021 में भी आएंगे। दोस्तों, इससे पहले आपके जितने भी साथी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सबसे पहले देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है। जकार्ता किस देश की राजधानी है? मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मॉरिशस। तो पहले आप लोग आंसर कीजिए। जकार्ता की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया। और जकार्ता की करेंसी क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। और जकार्ता की भाषा इंडोनेशियाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर। चलिए नेक्स्ट कीजिए। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीके सिंह, रविशंकर। चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा? भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। और अमित शाह कौन है? गृह मंत्री। इससे पहले राजनाथ सिंह क्या थे? भारत के गृह मंत्री थे। अभी गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आरटीई एक्ट 2019 किस वर्ष लागू किया गया है? वर्ष 2009, वर्ष 2010, वर्ष 2011, वर्ष 2012। तो पहले हम ये देखते हैं, आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म राइट टू एडुकेशन क्या होता है? राइट टू एडुकेशन। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एडुकेशन का प्रावधान है। और इसे कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2010। चलिए नेक्स्ट देखिए। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, आइजोल, गुवाहाटी, इम्फाल। तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। नेक्स्ट कीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ, आगरा, पटना, वाराणसी। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया है कि राजधानी क्या है, तो आप लोग क्या सब याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। तो राजधानी क्या हो जाएगा? लखनऊ। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट कीजिए। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर, रायपुर, भोपाल, चंडीगढ़। तो गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जयपुर को। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? मनोज तिवारी, अरविंद केजरीवाल, जेपी नड्डा, राजनाथ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और राजनाथ क्या है? अभी वर्तमान रक्षा मंत्री। चलिए आगे देखिए। कोसी नदी किस राज्य में है? यूपी, बिहार,
पंजाब, MP। आंसर कीजिए। कोसी नदी बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में कोसी नदी की कुल लंबाई कितने हैं? 260 किलोमीटर है। कितने हैं कुल लंबाई? 260 किलोमीटर है। और कोसी नदी बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जिन्हें बहुत प्रभावित करते हैं, जिनमें आते हैं सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। वो क्या करते हैं? कोसी नदी बहुत ज़्यादा ही प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट कीजिए। नेपाल की राजधानी कौन है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, पोखरा, मिथिला, जनकपुरी। क्या हो जाएगा नेपाल की राजधानी? काठमांडू। और नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। इंडिया की भी मुद्रा क्या है? रुपया। और नेपाल की भी मुद्रा क्या है? रुपया ही है। और नेपाल की भाषा क्या है? नेपाली। क्या है नेपाल की भाषा? नेपाली। और देखेंगे राष्ट्रपति नेपाल के कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। और प्रधानमंत्री कौन है? खड्ग प्रसाद ओली। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। चलिए नेक्स्ट कीजिए। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? पास्कल, होलरिथ, न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज। आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। और कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू का। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट कीजिए। भारत, रुपया, बांग्लादेश, यानी कि भारत की करेंसी रुपया है तो बांग्लादेश की करेंसी क्या है? फ्रैंक, टाका, लीरा, डॉलर। तो आंसर कीजिए। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टाका। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। इनकी करेंसी क्या है? टाका। और बांग्लादेश की भाषा क्या है? बंगला। क्या है? बंगला। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। चलिए आगे देखिए। मायोपिया आँख तो मेनिंजाइटिक्स, यानी कि मायोपिया आँख की बीमारी है तो मेनिंजाइटिक्स किस से संबंधित है? गुर्दा, मस्तिष्क, फेफड़े, लीवर। तो किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। चलिए नेक्स्ट कीजिए। कौन पृथ्वी का भाग है? वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, ये सभी। तो पृथ्वी का भाग वायुमंडल भी है, वायुमंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल और क्या है? ये सभी। चलिए नेक्स्ट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है? यानी कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए डी, विटामिन ई के, विटामिन बी सी, नॉन ऑफ दीज। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो पानी में घुलनशील बी और सी। उसके बाद जो भी विटामिन है ए डी ई के सब क्या है? फैट में घुलनशील है। ये ध्यान में, बस आपको नहीं कुछ याद रहेगा तो बी सी विटामिन क्या है? पानी में घुलनशील है। और विटामिन किसे खोज के थे? कौन खोज के थे? फंक नाम के वैज्ञानिक। चलिए नेक्स्ट कीजिए। प्रक्रिया के माध्यम से युग का निर्माण होता है। विखंडन, अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, एमाइटोसिस।
तो अर्धसूत्री विभाजन के प्रक्रिया के माध्यम से युग्म का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल ... को मनाया जाता है। 2 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो आंसर कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक ... द्वारा लिखी गई थी। सर आइजक न्यूटन, आइंस्टीन, हॉकिंग, सीवी रमन। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो किनके द्वारा लिखी गई थी? हॉकिंग के द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कलकत्ता ... ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1690, 1639, 1693 और 1689। ये कलकत्ता के बारे में कल भी क्वेश्चन में आया था, इसीलिए क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को बनाना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसी टाइप के क्वेश्चन और आते हैं और कभी कभी रिपीट भी आते हैं। तो कोलकाता का स्थापित कब हुआ था? 1690 में। चलिए नेक्स्ट कीजिए। बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग किया। फेलिक्स डी हेरले, हैनबरी हेनरिकिन, जचरिया जॉनसन, हंस जॉनसन। तो शब्द का प्रयोग किया कौन? क्या? फेलिक्स डी हेरेल। चलिए नेक्स्ट कीजिए। एची टारगेट संरक्षण के लक्ष्य को विश्व को किस वर्ष तक प्राप्त कर पाएगा? देखिए पिछले ईयर्स आपका करेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आप लोग करेंट पढ़ते रहिए, यानी कि पेपर पढ़िए ये। तो एची टारगेट संरक्षण के लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त कर पाएगा? तो 2020 तक। चलिए आगे कीजिए। किसी पारिस्थितिक तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होता है, इसे किस रूप में जाना जाता है? वनवर्धन, मछली पालन, जैविक संपोषित कृषि, सदाबहार क्रांति। फिर क्वेश्चन देखिए क्या कर। कृषि पारिस्थितिक तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होता है, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो जैविक संप्रेषित कृषि के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है। बागवानी, रेशम, मधुमक्खी पालन, सब्जियों की खेती। तो सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती को क्या कहा जाता है? सब्जियों की खेती। इसे और दूसरा नाम में जानते हैं ओलेरीकल्चर खेती। क्या जानते हैं? ओलेरीकल्चर खेती। और फल फूल उत्पादन को क्या कहा जाता है? बागवानी। और दूसरा नाम जानते हैं इसका, बागवानी का, हॉर्टिकल्चर। और मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। और रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर।